महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ अपना वक्तव्य कि क्या राजनीतिक वर्ग युवाओं की महत्वाकांक्षा आकांक्षा को पूरी करने में विफल रहा है कि पुरजोर पक्ष में अपना वक्तव्य लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। महोदय, सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा कि आखिर राजनीतिक वर्ग का आशय क्या है और राजनीतिक वर्ग से हम इस समय समझते क्या है। राजनीतिक वर्ग यानी उस पूरी राजनीतिक बिरादरी को कहा जाएगा जिसमें राजनीतिक दल आते हैं, राजनीतिक दल के लोग आते हैं, राजनीतिक व्यवस्था आती है और उसमें भारत की सारी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई क्षेत्रीय दल हो, सारे उसके पुरोधा है, सारे उसको कंस्टिट्यूट करते हैं। अब ऐसे में यह सवाल आता है कि सबसे जो युवा देश है यानी भारत, उसके युवाओं की जो स्थिति है उसको क्या राजनीतिक वर्ग पूरा करने में सफल रहे हैं या नहीं रहे। और इसे समग्र से रूप से समझने के लिए इसे हमें 3 रूप में डिवाइड करना होगा यानी बांटना होगा। सबसे पहले हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि आखिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भागीदारी, भारतीय युवाओं की भारत में क्या है राजनीतिक व्यवस्था में। और जब हम आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे CSDS यानी सेंटर फॉर सोशल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का डेटा बताता है कि पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी नहीं है, यानी पार्टी के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है और पार्टी में भाई भतीजावाद हावी है। चाहे आप किसी पार्टी को ले लीजिए, वहां पर आप देखिए कि किस तरह डायनास्ट पॉलिटिक्स हो रही है और वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि पार्टी के जो ऊपरी सिरे हैं वहां पर कोई आम आदमी जा ही नहीं पा रहा है, यानी उस ग्लास सीलिंग को तोड़ा ही नहीं जा रहा है। यानी आप राजनीतिक रूप से भी पिछड़े हैं, युवाओं की आकांक्षा को नहीं मान रहे बल्कि बस अपनी महत्वाकांक्षा को आगे दे रहे हैं, अपने स्वार्थ को आगे दे रहे हैं। और जब हम राजनीतिक रूप से आगे बढ़ के देखते हैं तो हमें आर्थिक रूप में देखिए स्थिति क्या है युवाओं की। आर्थिक स्थिति देखिए, देश में बेरोजगारी सबसे चरम पर है और ऐसे समय देश में बेरोजगारी एक मुद्दा ना होकर देश में ध्रुवीकरण की राजनीति एक मुद्दा है, यानी युवाओं को पॉलिटिकल रेशनैलिटी भी नहीं दी जा रही है बल्कि पॉलिटिकल रेशनैलिटी के जगह युवाओं को कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उसमें फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में यह सवाल लाजिम हो जाता है कि क्या युवाओं की आकांक्षा पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय युवा आज सड़कों पे है, चाहे वो NTPC की परीक्षाएं हो या अन्य परीक्षा आप देखते हैं वो किस तरह हम उसे स्किल देने में असफल रहे और पूरी दुनिया के वर्ल्ड मार्केट में हम उसे नहीं ला पाए हैं। तो ऐसे में ये गलती किसकी थी? इस पॉलिटिकल क्लास की तो गलती, हम युवाओं को स्किल नहीं दे पाए, उन्हें जोड़ नहीं पाए वो वर्ल्ड मार्केट से। और जब हम इसके तीसरे परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो आर्थिक और राजनीतिक के बाद हमें इसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखना होगा। आज के युवाओं की स्थिति क्या है देखिए, पूरी देश में क्या स्थिति है। जातिगत भेदभाव चल रहा है, चुनाव जाति के नाम पे लड़े जा रहे हैं, चुनाव ध्रुवीकरण पे लड़ा जा रहा है। ऐसे में युवाओं के अंदर जो राजनीतिक शुचिता है उसे कम करके कहीं ना कहीं युवाओं को एक हथौड़ा बना लिया गया है, एक हथियार बना लिया गया है अपनी मानसिकता, अपने जो प्रोपेगेंडा है उसे पूरा करने के लिए। और इससे बाकायदा युवाओं को किस तरह बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जा रहा है और युवाओं को यह शिक्षा दी जा रही है कि आप वहां नहीं जाइए बल्कि हमारे प्रोपेगेंडा में रहिए। उदाहरण IT सेल देखिए, IT सेल के द्वारा किस तरह सामाजिक जो ताना बाना है उसे किस तरह अपकृत्य किया गया और IT सेल के द्वारा गाली गलौज की एक राजनीति आपको सोशल मीडिया में हर पार्टी, हर राजनीतिक वर्ग की तरफ से देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? ये हमारे युवाओं की शुचिता को ही तो खराब कर रहा है। ऐसे में हमें अदम गोंडवी का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। जी हाँ महोदय, युवाओं की आकांक्षा को पूरे करने में ये सारे आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत जो सबसे युवा देश है उस देश का युवा यहाँ पर स्थिति ये है कि चैनलाइज नहीं हो पा रहा है और चैनलाइज होने के कारण स्थिति यह आ पाई है कि हम एक सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं। तो अब सवाल यही आता है कि भारत की जो इच्छा आकांक्षा है भारत के युवाओं की, उसकी महत्वाकांक्षा को हम समग्र रूप में देखें, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, इन सारे रूप में हम समझ पाएंगे कि इसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। धन्यवाद।